भारतीय जनता पार्टी की नेता इमरती देवी को आइटम कहने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ चौतरफा आलोचना में घिर गए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को आइटम ही समझा जाता है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी गांधी परिवार पर निशाना साधा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, जो दिल में होता है वो जाने अनजाने जुबान पर आ ही जाता है। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की बीजेपी नेत्री के खिलाफ जो अश्लील शब्द इस्तेमाल किया वो यूं ही नहीं किया, वो कांग्रेस की विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को आइटम ही समझा जाता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सवालिया निशान लगाते हुए कहा, आज देश की राजनीति में मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की जब चर्चा होती है तब एक और दिग्विजय सिंह ने जब टंच माल का इस्तेमाल किया था और आज कमलनाथ जी ने। मैं स्तब्ध हूं कि गांधी परिवार को क्या सांप सूंघ गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनके आइटम वाले बयान को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा है। इसके अलावा महिला आयोग ने मामले में कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है। आपको बता दें कि रविवार को ग्वालियर के डबरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कह दिया था। इसके बाद से बीजेपी लगातार उनके खिलाफ हमलावर है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इमरती देवी को लेकर दिए बयान पर सियासत तेज हो गई है। कमलनाथ के बयान के विरोध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में कई बीजेपी नेताओं ने 2 घंटे का मौन रखा। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बयान की तुलना महाभारत में दुर्योधन के द्रौपदी को लेकर की गई टिप्पणी से की। माफी मांगेंगे, छेद प्रकट करेंगे। ये निर्लज्जतापूर्वक उस बयान का उस भाषण का उस टिप्पणी का बचाव किया जा रहा है। अरे हमें गाली दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवराज को नालायक कह दो, शिवराज को घुटना टेक कहो, शिवराज को कलाकार कहो, नारियल लेकर घूमने वाला कहो, नंगा भूखा कहो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी बहन के विरुद्ध ये टिप्पणी की जाती है तो एक बहन के खिलाफ नहीं, मध्य प्रदेश की माताओं और बहनों के खिलाफ ये टिप्पणी की गई है। एक बहन के सम्मान से नहीं खेला गया। नवरात्रि में करोड़ों करोड़ माताओं बहनों के सम्मान की सब्जियां बनाई। भैया मध्य प्रदेश की जो देश की जनता सहन नहीं करती। वैसे मैंने प्रायश्चित किया, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहा हूं। मैं अंतर्मुखी होकर सोच रहा था कि ये देवी मां इस कुत्सित मानसिकता में कब सुधार होगा। तो ये भी प्रार्थना कर रहा था कि मां इतनी शक्ति रहना, मां बहनों और बेटियों के सम्मान से हम किसी को ना दें और इस तरह की कुत्सित मानसिकता को बदलें। कमलनाथ जी पर कोई उम्मीद है? निर्लज्जता की पराकाष्ठा पार करते हैं, दम्भ और अहंकार से भरे हुए हैं। कल मैंने कुछ कह दिया था, हाँ, कोई अपमान सोच से नहीं कहा था। मुझे तो नाम नहीं याद था, आज भी जिसका नाम नहीं याद है तो उसे कुछ कह दूं मैं। हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजनारायण सिंह, आइटम नंबर 3 2 थे अजय सिंह जी। ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, किसी का अपमान है? तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता। मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूं,
आपकी पोल खोलता, आपको बोलने का कुछ नहीं है। आप बोल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते, इसलिए आप कुछ ना कुछ कभी कहते हैं कमलनाथ कोको कोला पीते हैं। अरे यार, मैं पीता हूं कोको कोला। अगर कोको कोला पीना बंद कर लूंगा तो किसानों का की आत्महत्या बंद हो जाएगी, क्या नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का हाल है आज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत की खराब अर्थव्यवस्था और देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने भारत और उसके पड़ोसी देशों समेत कई एशियाई देशों में 2020 में जीडीपी ग्रोथ रेट और प्रति 10 लाख आबादी पर कोरोना से मरने वालों की संख्या की तुलना करने वाले एक ग्राफ को शेयर करते हुए ट्वीट किया कि देखिए इकोनॉमी को किस तरह पूरी तरह बर्बाद किया जाता है, तेजी से अधिकतम लोगों को संक्रमित किया जाता है। राहुल ने जिन देशों के आंकड़े शेयर किए उनमें भारत की जीडीपी सबसे ज्यादा गिरी हुई है। वहीं प्रति 10 लाख आबादी पर कोरोना से मौत भी भारत में सबसे ज्यादा दिखाई गई है। भारत समेत 11 एशियाई देशों में 2020 के दौरान जीडीपी ग्रोथ और प्रति 10 लाख आबादी पर कोरोना से मौत के आंकड़ों का तुलनात्मक ग्राफ शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, इकोनॉमी को पूरी तरह बर्बाद कैसे करें और तेजी से अधिकतम संख्या में लोगों को संक्रमित कैसे करें। राहुल गांधी ने जिस ग्राफ को शेयर किया उसमें बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ सबसे अच्छी यानी 3.8% दिखाई है। चीन की जीडीपी ग्रोथ 1.9%, नेपाल की 0%, पाकिस्तान की 0.4%, श्रीलंका की 4.6% और अफगानिस्तान की 5.0% है। बात अगर भारत की करें तो उसकी जीडीपी ग्रोथ -10.3% है। पीएम मोदी ने सोमवार को मैसूर यूनिवर्सिटी के 100वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सरकार की तरफ से उठाए गए कदम गिनाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्री नर्सरी से लेकर पीएचडी तक देश के पूरे एजुकेशन सेटअप में फंडामेंटल चेंजेस लाने वाला एक बहुत बड़ा अभियान है। हमारे देश के सामर्थ्यवान युवाओं को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पर फोकस किया जा रहा है। कोशिश ये है कि हमारे युवा तेजी से बदलते नेचर ऑफ जॉब्स के लिए फ्लेक्सिबल हो, एडॉप्टेबल हो, स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग आज की सबसे बड़ी जरूरत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसका भी बहुत ध्यान दिया गया है। आपने बीते 6-7 महीने में ये देखा होगा कि रिफॉर्म्स की गति और दायरा दोनों बढ़ रहा है। खेती हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, एविएशन हो, लेबर हो, ऐसे हर सेक्टर में ग्रोथ के लिए जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये किया क्यों जा रहा है? ये आप जैसे करोड़ों युवाओं के लिए ही किया जा रहा है। इस दशक को भारत का दशक बनाने के लिए किया जा रहा है। ये दशक भारत का तभी होगा जब हम आज अपनी फाउंडेशन को मजबूत रखेंगे। युवा भारत के जीवन में ये दशक बहुत बड़ा मौका लेकर आया है। दिल्ली एनसीआर के साथ कुछ अन्य राज्यों में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बीच दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि 1 महीने की तुलना में अब हालात ज्यादा ठीक हैं। उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि सभी शारीरिक दूरियों के नियमों का पालन करें, साथ ही मास्क जरूर लगाएं।
दिल्ली में कल 3299 3299 पॉजिटिव केस थे और 28 डेथ हुई थी। अभी हॉस्पिटल्स में 5034 बेड हमारे ऑक्यूपाइड हैं, जो कि लगभग 30% के आसपास बनता है। बाकी 70% के करीब हमारे बेड अभी अवेलेबल हैं। और दिल्ली के अंदर जो सिचुएशन 1-1.25 महीने पहले थी उससे थोड़ा बेटर है। जैसा लगता है कि जो पीक चल रहा था थोड़ा कम हुआ है। फिर भी मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, जिससे कि अभी जो त्योहारों का मौसम है उसके अंदर कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से फैल जाए। और सर मार्केट्स की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, तो आपने जैसा बताया कि त्योहारों में स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो कुछ तैयारी। देखिए, सभी को मास्क जरूर लगाना चाहिए, पर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि मास्क का लोग पालन कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, मतलब मास्क अगर आप लगाएंगे तो मास्क लगाने से काफ़ी हद तक इससे बचा जा सकता है।